हेलो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है अगस्त ऑफर, अगस्त प्रस्ताव। अगस्त प्रस्ताव 8 अगस्त 1940 को आता है और ये टाइम था सेकेंड वर्ल्ड वॉर का। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान ब्रिटिश गवर्नमेंट लगातार ये कोशिश कर रही थी कि भारतीय लोग, भारतीय लीडर्स और भारत की सेना हमारी सहायता करे और हमें सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जीत दिलाने में हमारी मदद करे। इस टाइम भारत के वायसरॉय थे लिनलिथगो, इसलिए इसे अगस्त प्रस्ताव को लिनलिथगो अनाउंसमेंट्स भी कहा जाता है। लिनलिथगो शिमला में बैठ के एक इंडियंस को ऑफर देते हैं जिसे हम लोग अगस्त ऑफर कहते हैं। समझने की बात यह है कि इतने बड़े अंपायर को इंडियंस को इतनी रिक्वेस्ट करने की क्या जरूरत पड़ गई। इतना बड़ा ब्रिटिश अंपायर था, वो क्यों इंडियंस से बार बार रिक्वेस्ट कर रहा था। तो दोस्तों, सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जब प्रारंभ में तो ये लोग ब्रिटिश गवर्नमेंट ये कह रही थी कि हम इस युद्ध का इसलिए विरोध कर रहे हैं क्योंकि ये डिस्क्रिमिनेशन पे आधारित है और डेमोक्रेसी के खिलाफ है और इंडियंस को हमारी सहायता करना चाहिए। लेकिन इंडियंस ने ये बात कह के इसे टाल दिया कि आप भी हमें डेमोक्रेसी नहीं दे रहे हो। एक तरफ तो आप डेमोक्रेसी के लिए युद्ध लड़ रहे हो और दूसरी तरफ आप खुद लोगों को गुलाम बना के बैठे हो। तो इंडियंस ने ब्रिटिश गवर्नमेंट की बात नहीं मानी और उनकी सहायता नहीं की। अब हमें देखते हैं कि फिर भी ये बार बार क्यों रिक्वेस्ट कर रहे थे। अब आपको ये समझना पड़ेगा कि ब्रिटेन की उस टाइम सहायता कौन कर रहे थे। फ्रांस, बेल्जियम, हॉलैंड आदि कंट्री कर रहे थे और ये तीनों कंट्री हार गई थी, जिससे ब्रिटेन की आर्मी बहुत कम पड़ गई थी। तो अब ब्रिटेन को जरूरत थी इंडियन आर्मी की और इनके हारने के बाद यूरोप में नाजी ऑक्यूपेशन लगातार बढ़ रहा था। मतलब कि हिटलर की आर्मी लगातार बड़े भूभाग पर अधिकार करती जा रही थी और ब्रिटिश सरकार इसे रोकना चाहती थी, किसी भी हालात में इसे रोकना चाहती थी। तो इसलिए वो बार बार इंडियंस लोगों से ये कह रही थी कि आप हमारी सहायता करो। तो भारत की इंडियन नेशनल कांग्रेस ये डिमांड करती है कि आप हमें पावर ट्रांसफर कर दो, बदले में हम आपको कोऑपरेशन देंगे। अब इस डॉक्यूमेंट में उसने कांग्रेस को, मुस्लिम लीग को, अन्य लीडर्स के लिए या पूरे इंडियन सब कॉन्टिनेंट के लिए किस तरीके की घोषणा की कि कौन कौन सी बातों को इंक्लूड किया गया, वो हम लोग नेक्स्ट स्लाइड पे देखेंगे। इससे पहले आप लोग ये देख लीजिए कि उस टाइम ब्रिटेन के प्रधानमंत्री थे विंस्टन चर्चिल। बस ये सिर्फ याद रखने के लिए है। इस डॉक्यूमेंट में आप प्रोविजंस देखते हैं क्या क्या थे। इस डॉक्यूमेंट में यह कहा गया कि जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हो जाएगा तो भारत को डोमिनियन स्टेटस का दर्जा दिया जाएगा, मतलब होम रूल दे दिया जाएगा और एक एडवाइजरी वॉर काउंसिल बनाई जाएगी जिसमें भारत के राजकुमारों को, भारत के पॉलिटिशियंस को और अन्य प्रमुख विद्वान लोगों को शामिल किया जाएगा और ये सब मिलके इस पे सलाह देंगे कि वॉर को किस तरीके से लड़ा जाए ताकि हम लोग इस वॉर को जीत सकें। और तीसरी बात इसमें यह प्रॉमिस की गई थी कि वर्ल्ड वॉर जब खत्म हो जाएगा तो उसके बाद एक कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनाई जाएगी जिसके सारे मेंबर्स इंडियंस होंगे और ये सब लोग मिलके इंडिया के वैल्यूज़ और बिलीफ के अकॉर्डिंग एक कॉन्स्टिट्यूशन बनाएंगे। ये जो वैल्यूज़ और बिलीफ्स होंगी, वो जो सोर्स है वो इंडिया का सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक एनवायरनमेंट होगा। और इस डॉक्यूमेंट में जो माइनॉरिटी है उसको भी बहुत ज़्यादा वेटेज दिया गया था। माइनॉरिटी की हर बात को इसमें अच्छे से सुना गया था और हर बात का ध्यान रखा गया था। इसलिए इसमें माइनॉरिटी को ये अश्योर किया गया कि हम लोग ऐसे किसी भी गवर्नमेंट सिस्टम को पावर नहीं सौंपेंगे या ऐसी किसी भी अथॉरिटी को पावर नहीं सौंपेंगे जो एक बहुत बड़े तबके को स्वीकार्य नहीं हो। यहाँ बहुत बड़े तबके का मतलब माइनॉरिटी है, क्योंकि माइनॉरिटी बार बार इस बात का अपोज कर रही थी और इससे पहले आपको पता है कि पाकिस्तान प्रस्ताव भी आया था। एक बात इसमें और शामिल की गई कि जो वायसराय की एग्जीक्यूटिव काउंसिल है उसका एक्सपेंशन किया जाएगा, मतलब उसके मेंबर्स की संख्या बढ़ाई जाएगी। इसका मतलब ये नहीं है कि उसके मेंबर्स की संख्या में सारे के सारे लोग इंडियंस होंगे। इंडियंस की संख्या इसमें लिमिटेड रखने की बात की गई थी और बाकी जो मेंबर हैं वो पहले की तरह ब्रिटिश गवर्नमेंट के ही रहेंगे। अब आपको ये ध्यान रखना है कि ये जो
एग्जीक्यूटिव काउंसिल है ये इतनी इंपॉर्टेंट क्यों है? तो दोस्तों इसे आप आज के कैबिनेट की तरह समझ सकते हैं। लेजिस्लेशन असेंबली में जो भी नया प्रस्ताव आता था या जो नया बिल आता था या नया कोई भी एक्ट लाया जाता था, तो उस एक्ट को लाने की जो पावर थी वो इसी काउंसिल के पास हुआ करती थी, और सारे के सारे प्रमुख विभाग भी इसी काउंसिल के मेंबर्स के पास हुआ करते थे। मतलब एक प्रकार की डिसीजन मेकिंग बॉडी थी इंडिया के लिए। इसलिए इंडियंस बार बार इस एग्जीक्यूटिव की एक्सपेंशन की बात किया करते थे। और इसके बाद आप आखिर में देख सकते हैं कि इंडियंस का इस पे क्या रिएक्शन रहा। ये लिनलित को अगस्त प्रस्ताव लेके खड़े हैं, कांग्रेस से भी कह रहे हैं कि आप मेरी बात मान लो, मुस्लिम लीग से भी कह रहे हैं मेरी बात मान लो, गांधी जी को भी कह रहे हैं कि आप हमारी सपोर्ट करो। लेकिन कांग्रेस इस बात को ये कह के टाल देती है कि डोमिनियन स्टेटस का जो दर्जा है वो हम लोग पहले भी ऐसे स्वीकार कर चुके हैं, हमें अब पूर्ण स्वतंत्रता चाहिए। मुस्लिम लीग ने इसलिए कह के टाल दिया क्योंकि इसमें पाकिस्तान के प्रस्ताव की कोई बात नहीं की गई थी, मतलब कि पाकिस्तान को अलग बनाने की कोई बात नहीं की गई थी। और गांधी जी ने कहा कि ये जो प्रस्ताव है वो भारत के नेशनलिस्ट राष्ट्रवादी लोगों के बीच लोग और ब्रिटिश गवर्नमेंट के बीच में और ज़्यादा दरार डालेगा और ज़्यादा मतभेद पैदा करेगा। आखिर में हम लोग इस डॉक्यूमेंट का इम्पोर्टेंस देखते हैं। ये बात सही है कि इस डॉक्यूमेंट में बहुत सारी कमियां थी और इंडियंस ने इसको स्वीकार भी नहीं किया और ये असफल भी रहा। फिर भी इस डॉक्यूमेंट का एक इम्पोर्टेंस है, कम से कम इस डॉक्यूमेंट में इस बात को रिकॉग्नाइज किया गया कि जो इंडिया के लोग हैं वो अपने फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशन को अपने हाथों से बनाएंगे, और ये कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का जो राइट है ये इंडियंस के लोगों के लिए नेचुरल और इनहेरेंट राइट है। तो इस तरीके से इस डॉक्यूमेंट के असफल होने के बावजूद भी इसका महत्व भी है, क्योंकि इसमें यह बात की गई कि जो इंडिया के लोग हैं वो अपना फ्यूचर का जो कॉन्स्टिट्यूशन है वो अपने हाथों से बनाएंगे, और ये पहली बार ब्रिटिश गवर्नमेंट की तरफ से बोला गया था। और इसका PDF लिंक नीचे दिया गया है, वहाँ से आप डाउनलोड कर लेना। थैंक यू।